गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। हम लोगों ने बात करी थी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो बैंक पासबुक है हमारी, उनके बैलेंसेस में क्या आ जाता है, कुछ रीज़न से, मे बी किसी एरर की वजह से या टाइम डिफरेंसेस की वजह से, कोई एरर की वजह से क्या होता है, डिफरेंस आते हैं। उन डिफरेंस को रिकन्साइल करने के लिए, उन डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन बनाता है, तो कस्टमर ऑफ द बैंक, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कौन, बिजनेसमैन बनाता है। कब बनाता है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कभी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है क्या, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। वो सिर्फ हमारी वर्किंग है, रिकन्सिलिएशन है कि हम कैश बुक और पासबुक, यानी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक के बीच में क्यों डिफरेंस आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो वो फिनिश होगा कहाँ पे बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक पे। अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो फिनिश होगा कहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक पे। उसके बीच में क्या दिए हुए रहेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए रहेंगे, तो उन ट्रांजेक्शन्स को हमको क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। वो ट्रांजेक्शन्स कैसे प्लस होंगे और माइनस होंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट सीखा था कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो फिनिश कहाँ पे होगा बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक पे फिनिश होगा। तो हम लोग फॉलो किसको करेंगे, पासबुक को फॉलो करेंगे। अगर जो भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। और अगर उस ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर। और इसके ऊपर बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1। आज कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था लास्ट। नोट्स के अंदर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो नोट्स के अंदर कर रखे हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस को ऑरली भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखिए आपको। ऑन 30 जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,000 बट द बैंक पासबुक शो अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। यानी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपको बैलेंस दिया हुआ है क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है कितना बेटा, 12,000। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी पासबुक का बैलेंस है वो कुछ और बैलेंस क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यानी दोनों बैलेंस क्या है, अलग अलग है। और दोनों बैलेंसेस जो अलग हैं उसके क्या रीजंस हैं, दिए हुए हैं। फर्स्ट, चेक पेड इनटू द बैंक। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है बेटा चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बट आउट ऑफ दीज ओनली 6,500 वर क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। चेक आपने कितने के डिपॉजिट करवाए बेटा, 8,000 रुपीज़ के बैंक में चेक डिपॉजिट करवाए, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ कितने क्रेडिट करे, 6,500 के चेक के क्या है, क्रेडिट किए। तो जब आपने चेक डिपॉजिट करवाए 8,000 का, तो कैश बुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ किया, 8,000 से, और पासबुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हुआ, सिर्फ 6,500 से। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखो आप लोग, बैलेंस एज पर कैश बुक से। फिनिश कहाँ पे होगा, पासबुक पे। फॉलो किसको करेंगे, पासबुक को। ये जो ट्रांजेक्शन अगर दिया हुआ है, इस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो क्या कर देंगे, प्लस, और डिक्रीज़ होता है तो क्या कर देंगे, माइनस। अब आप देखो चेक डिपॉजिट करवाया आपने, तो कैश बुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ कर दिया आपने, 8,000 रुपीज़ से, लेकिन पासबुक का बैलेंस सिर्फ कितने से इंक्रीज़ हुआ, 6,500, क्योंकि बैंक में कितना क्रेडिट हुआ, 6,500 का। तो पासबुक का बैलेंस अभी भी कितने रुपए से कम है, 1,500 रुपीज़ से कम है, और हम फॉलो किसको कर रहे हैं, पासबुक को। तो क्या करेंगे बेटा, इस टर्म को माइनस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक, और कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको, तो ये 12,000 रुपीज़ का आपको बैलेंस दिया हुआ है ना। पॉइंट नंबर 1 में चेक्स पेड इनटू द बैंक। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड।
तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, चेक पेड इनटू द बैंक। ये नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, चेक पेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा देखिए, कितने रुपीज़ के चेक डिपॉजिट करवाए हमने, 8000 के चेक डिपॉजिट करवाए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6500 के चेक ही क्या हुए, क्लियर हुए। 1500 से अभी भी चेक क्लियर नहीं हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। बैंक का बैलेंस 1500 से कम है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्या, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय ₹200। रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट है, आप समझना, रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट। ये 4 चीज़ें आएगी बेटा। एक आएगा रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट, रिसिप्ट ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट, पेमेंट जो साइड होती है या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट और पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट। ये 4 चीज़ें आएगी, आप इसको बहुत अच्छे से समझना क्या होता है। देखो, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट। अंडरकास्टिंग का मतलब आपको पता है, अंडरकास्ट का मतलब होता है कि आपने उस साइड की, जिसके लिए भी बोला है इन्होंने, रिसिप्ट साइड के लिए बोला है या मान लीजिए पेमेंट साइड के लिए बोला है, उस साइड की टोटल क्या करी आपने, कम लगाई है। और अगर वर्ड यूज़ हो ओवरकास्ट, इसका मतलब आपने उस साइड की टोटल क्या करी है, ज़्यादा लगाई है। क्लियर? आपको क्या बोला गया, रिसिप्ट साइड की जो टोटल है वो अंडरकास्ट है, यानी रिसिप्ट साइड की जो टोटल है वो हमने कैसी लगाई है, कम लगाई है। तो रिसिप्ट साइड की अगर टोटल आप लोगों ने कम लगाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या होगा, कम होगा। आप समझो, जितना रिसिप्ट साइड में लिखोगे उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। और अगर हम लोग रिसिप्ट साइड की टोटल ही कम लगाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस भी कैसा आएगा बेटा, कम आएगा। अगर कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कंपैरेटिवली क्या आ रहा है, हाई आएगा। ऑब्वियस ही चीज़ है, हम बात कर रहे हैं क्या, कैश बुक और पासबुक की। अगर कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है तो कंपैरेटिवली आपका पासबुक का बैलेंस क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज़ ही होगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, ये मानते हैं हम लोग कैश बुक और इसको मानिए आप लोग क्या, पासबुक। ठीक है, सिमिलर टाइम पे अगर मान लीजिए रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड आता है तो इस वाले हाथ को मानिए क्या, रिसिप्ट साइड, और इधर वाले हैंड को क्या मानेंगे हम लोग, पेमेंट साइड। यानी कैश बुक वाले साइड को मानते हैं रिसिप्ट साइड और पासबुक वाले साइड को मानते हैं क्या, पेमेंट साइड। अब आपसे बोला जाए क्या, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडरकास्ट, तो कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। फॉलो अगर पासबुक कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर कैश बुक फॉलो कर रहे होते तो क्या कर देते, प्लस कर देते। इसी तरीके से रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ ओवरकास्ट, तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं पासबुक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज्ड है। आपको बोलते हैं कि आप पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडरकास्ट, तो आपको क्या करना है, इस वाले हाथ को सिंपली क्या कर देना है, नीचे, तो पता चल जाएगा पासबुक का बैलेंस कम है। आपको मैं बोलूँ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ ओवरकास्ट, आप क्या कर दोगे, इसको इंक्रीज़ कर दोगे। क्लियर? तो इस चीज़ को आप लोग एक बार वापस से रिवाइंड करके देखोगे तो वापस समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। ये एक हैंड को आपको मानना है कैश बुक और एक हैंड को मानना है क्या, पासबुक। जो कैश बुक वाला हैंड है उसको मानेंगे आप रिसिप्ट साइड, और पासबुक वाला जो हैंड है उसको मानेंगे क्या, पेमेंट साइड। अब आपसे बोला जाए रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडरकास्ट, तो कैश बुक वाला हैंड को नीचे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ ओवरकास्ट, तो कैश बुक ओवरकास्ट है, पासबुक का बैलेंस कम है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ ओवरकास्ट या पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडरकास्ट। इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आपको इजीली ट्रिक पता चल जाएगी। देखिए, अपने क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट। अब समझने की कोशिश करना आप, ये कैश बुक वाला हैंड है और ये पासबुक वाला हैंड है। कैश बुक वाले हैंड को क्या मानते हैं हम लोग, रिसिप्ट साइड, और पासबुक वाले हैंड को पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कंपेरेटिवली पासबुक का बैलेंस क्या है आपका, इंक्रीज़ है। अभी आप फॉलो भी किसको कर रहे हो, पासबुक को। क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। कितने रुपीज़ है ये, कितने रुपीज़ गिवन है आपको, 200 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 200 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 में आपको देखो क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में
On 29th June, a customer deposited rupees 3,000 directly in the bank account, but it was entered in the passbook only. एक कस्टमर ने क्या किया, बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करवा दिया. तो अगर बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करवाया तो बैंक का बैलेंस तो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. लेकिन कैश बुक में अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. क्वेश्चन ने बोला है कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में. पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ है, तो क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे. या नरेशन में लिख देंगे क्या, पर्टिकुलर्स आप बोल सकते हो, नरेशन बोल सकते हो क्या, कस्टमर या आपका डेटर जो भी है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट. तो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया. कितने रुपीस डिपॉजिट करवाए, 3,000 रुपीज़. तो 3,000 से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया. क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे. पॉइंट नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आप. चेक ऑफ रुपीज़ 9,200 वर इशूड, ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जुलाई. आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं बेटा 30th जून को. आपने चेक इशू किया, यानी किसी को पेमेंट किया. कितने रुपीज़ का पेमेंट किया, 9,300 रुपीज़ का पेमेंट किया. लेकिन उसमें से कोई एक चेक था 2,200 का. वो कब लगाया, उस सामने वाले ने बैंक में कब प्रेजेंट किया, 15th जुलाई को प्रेजेंट किया. हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, 30th जून को. तो इसका मतलब 30th जून तक की डेट पे हमने जो चेक उसको इशू किया किसी भी पार्टी को, वो उसने अभी तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया. तो सिचुएशन क्या बन रही है बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू किया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं हुआ है. तो जैसे ही आप चेक इशू करते हैं, कैश बुक के बैलेंस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं. तो कंपेरेटिवली आपका पासबुक का बैलेंस क्या रहता है, इंक्रीज़ रहता है. क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को भी हम लोग प्लस करेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ. तो प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अब इस ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ है. कितने रुपीज़ से, एक ही चेक है, वो कितने रुपीज़ का है, 2,200 रुपीज़ का. और कोई ट्रांजेक्शन बच रहा है क्या, यस, 5th ट्रांजेक्शन और है. बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 330 एज इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ रुपीज़ 60 एज बैंक चार्जेस. बैंक पासबुक ने क्या किया है, 330 का तो इंटरेस्ट दिया है आपको, है ना, और बैंक चार्जेस कितने लिए हैं आपसे, 60 रुपीज़ के. बैंक में कोई भी चीज़ क्रेडिट होती है, आप समझना और इस चीज़ को याद रखना. आपके बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक पासबुक के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई भी चीज़ क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब आपका बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. और अगर बैंक के अंदर कोई भी चीज़ डेबिट हो रही है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, बैंक पासबुक के अंदर अगर कोई भी चीज़ डेबिट हो रही है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस या बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है. तो बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट, यानी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. तो इस ट्रांजेक्शन से तो क्या कर देंगे, प्लस. और बैंक ने चार्जेस लिए आपसे 60 रुपीज़ के. तो बैंक ने चार्जेस लिए यानी आपके अकाउंट में क्या किया होगा, डेबिट किया होगा. तो आपके अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया होगा, बैंक चार्जेस से 60 रुपीज़ से कम हो गया होगा. तो पॉइंट नंबर 5 का ए और बी कर देते हैं हम लोग. पॉइंट नंबर 5 का ए और बी. ए में लिख देते हैं क्या, बैंक अलाउ इंटरेस्ट. बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है तो आप लोग क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे. कितने रुपीज़ से, 330 से. और पॉइंट नंबर बी में आपको क्या दिया है कि बैंक ने आपके ऊपर क्या लगाए, चार्जेस लगाए. तो बैंक चार्जेस कितने रुपीज़ के लगे आपको, 60 रुपीज़ के. फाइनली जो है बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि स्टार्ट हुए थे कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक से. तो आपका आंसर कहाँ पे फिनिश होगा बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक पे आपका आंसर क्या होगा, फिनिश होगा. जो भी आंसर होगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना. क्लियर. ये क्वेश्चन नंबर 4. तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स और हैं. कुछ क्वेश्चंस जब हम लोग कर लेंगे तो क्वेश्चंस क्या होने लग जाएंगे बेटा, रिपीट होने लग जाएंगे, है ना. ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिपीट होने लग जाएंगे. अभी आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5. फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग.
क्या दिया हुआ है, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा, 12,500। तो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से। फिनिश कहाँ पे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम लोग फॉलो भी किसको करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। जो भी ट्रांजेक्शन अब अपने को दिए हुए रहेंगे, अगर उन ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो क्या करेंगे प्लस, और डिक्रीज़ अगर होता है तो क्या करेंगे माइनस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दिया हुआ है बेटा, 12,500। अच्छा, यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे क्या, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन। जिस भी दिन आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे तो खैर डेट गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन होती है तो हम लोग डेट लिख देते हैं। जिस भी दिन बना रहे हैं, से 31 मार्च को बना रहे हैं, 30 जून को बना रहे हैं, तो जब भी आप बना रहे हैं उसकी डेट लिख देंगे। क्लियर, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 देखिए, अभी जो हमने उसका लास्ट ट्रांजैक्शन किया है वो इसी का पॉइंट नंबर 1 है। क्या लिखा है आपको, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू किया, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या कर लिया आपने, कम कर लिया। चेक इशू किया, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम। लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस क्या है, अभी भी इंक्रीज्ड है। क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस। फॉलो किसको कर रहे हैं अभी अपन, पासबुक को। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपीस दिया हुआ है, ये 6,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है आपको, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, चेक डिपॉजिट करवाया, इसका मतलब कैश बुक में आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज़। लेकिन अगर कंपैरेटिवली बात करें पासबुक का बैलेंस, वो क्या है, अभी तक डिक्रीज़ है। क्यों, क्योंकि बैंक में अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। और हम फॉलो किसको कर रहे हैं बेटा, पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को माइनस, क्या लिख रखा है आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड वर्ड भी यूज़ करते हैं ये लोग। तो बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड, वन एंड द सेम थिंग। कितने रुपीज़ है, 9,000 रुपीज़। तो ये 9,000 रुपीज़ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस का आप यूनिफॉर्मिटी रखो क्या, कि अगर माइनस है तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ना। माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दो, ताकि पता रहेगा कि वो फिगर माइनस का है। अच्छा, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखो, सिंपल दिया हुआ है क्या, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो पता चल रहा है बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा, इस वजह से कम हो गया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है बैंक ने, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, कम हो गया होगा। और हम लोग फॉलो भी किसको कर रहे हैं, बैंक को, यानी पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। पासबुक का बैलेंस कम है, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस कितने रुपीज़, ये 5,000 रुपीज़ क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, बैंक ने आपके ऊपर क्या लगाए, चार्जेस लगाए। तो बैंक चार्जेस, जो बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए, उसकी वजह से भी आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा बेटा, कम हो गया होगा। तो बैंक चार्जेस को भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। पासबुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर क्या होगा, डायरेक्टली अगर डिपॉजिट करवाता है कस्टमर, तो उससे हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, इसका मतलब ऑब्वियसली उसने हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा डिपॉजिट करवा दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। हम लोग अभी फॉलो भी किसको कर रहे हैं, बैंक को, यानी पासबुक फॉलो कर रहे हैं। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, तो क्या कर देंगे बेटा, प्लस करेंगे। कितने रुपीज़ प्लस करेंगे, तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 8,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, प्लस। पॉइंट नंबर 6 देखो आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय अ बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया है, बैंक ने कलेक्ट किया है बेटा, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है हमारे बिहाफ पे, तो हमारे अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉलो किसको कर रहे हैं हम लोग, पासबुक को। आपका अकाउंट बैलेंस यानी बैंक अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्या कर देंगे, सिंपली इसको प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक कितने रुपीज़, ये 2000 रुपीज़ भी क्या कर देंगे आप लोग, प्लस कर देंगे। पॉइंट नंबर 7 जो दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, देखिए आप, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। क्या है, देखिए डिस्काउंट अलाउ किया आपने, है ना, तो डिस्काउंट अलाउ किया तो आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था, जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे रिकॉर्ड होता है बेटा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है ना, अपन ने डिस्कस भी किया है ये। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए था कहाँ पे बेटा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर मिस्टेकनली हम लोगों ने क्या कर दिया, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और उसका जो डेबिट साइड है वो हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, कौन सा साइड है, रिसिप्ट साइड है। तो रिसिप्ट साइड में आपने 200 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए, बैंक कॉलम में 200 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए डेबिट साइड में, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इस वजह से इंक्रीज़ हो गया। और पता चल रहा है आपको, कैश बुक हम लोग बनाते हैं, डेबिट साइड कौन सी साइड होती है बेटा, रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड में अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कितने रुपीज़ से, 200 से। लेकिन बैंक पासबुक में तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये तो आपकी गलती है। ट्रांजैक्शन किसका था बेटा, डिस्काउंट अलाउड का, और आपने उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया कहाँ पे, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। ये आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़। लेकिन बैंक वाले तो ये गलती नहीं करेंगे ना, तो बैंक का बैलेंस कंपेरेटिव टू कैश बुक क्या आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है। आप लोग क्या करोगे, इस ट्रांजैक्शन को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे आप, तो क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200, डिस्काउंट अलाउड was wrongly recorded, discount allowed was wrongly recorded at the debit side। आप नरेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर इसको नरेशन भी बोलते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। तो आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है। क्या करेंगे आप, इसको माइनस करेंगे और फाइनली क्या कर लेंगे बेटा, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस एज पर, क्या निकल जाएगा आंसर, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन है आप प्लस माइनस करेंगे, फाइनल आंसर जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों ने किया है, क्या किया है आपने, ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड इट इज़ फाउंड that the balance shown on 31st March 2019 differs from the bank balances of ₹23650 shown by the cash book on the date। इसका मतलब क्या है, बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, इसका मतलब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है कितना, 23650 का। फ्रॉम अ डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ द एंट्रीज इट इज़ फाउंड दैट। तो ये चीज़ें हमको पता चली कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है और क्या रीजंस है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन मनाना है आपको, क्वेश्चन में डेट दी हुई है, तो BRS एज ऑन 31 मार्च 2019 को आपका BRS बन रहा है, तो हम लोग डेट डाल देंगे 31 मार्च 2019। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है आपको, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है कितना, 23650, तो 23650 का बैलेंस दिया हुआ है।
कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ऑब्वियसली किसको फॉलो करेंगे, पासबुक को फॉलो करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन दिया हुआ होगा अगर उससे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो प्लस और डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, माइनस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है क्या, ₹2860 एंटर्ड इनटू द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक ऑन 31 मार्च 2019 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। इसका मतलब कि आपने चेक पेड किया, डिपॉजिट करवाया कितना, ₹2860, तो आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, यानी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, इंक्रीज, लेकिन बैंक में अभी तक भी वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस क्या है, कम है। क्या करेंगे बेटा, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग माइनस, तो यहाँ लिख सकते हैं आप अमाउंट एंटर्ड इन द कैश बुक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैश बुक यानी CB, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल डे, लेकिन बैंक ने वो अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। कितना अमाउंट है, 2860, तो ये माइनस लिख देंगे आप लोग इस पे ब्रैकेट में, 2860 का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, पॉइंट नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है क्या, बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31 मार्च 2019 आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो हमको पता है बैंक चार्जेस की वजह से बैंक का बैलेंस क्या होता है, कम होता है। क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, कितना रुपीज़ है ये, ₹70। पॉइंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है क्या बेटा, अ बिल ऑफ ₹5,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ ₹270। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझना आप लोग। आपने एक बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवाया है, चैप्टर नंबर 16 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब क्या है कि आपने बैंक में क्या करा है, एक तरीके से आपके बैंक में पैसा आया है। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब हो सकता है आपके लिए यहाँ पे DRS में सिर्फ समझने के लिए कि आपके बैंक में पैसा आया है। कितने रुपए की बात कर रहा है ये, 5,500 का बिल था और उस पर डिस्काउंटिंग के चार्जेस लगे कितने, 270। तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया होगा, 5,500 माइनस 270। भाई बिल था कितने का, 5,500 का, उस पर डिस्काउंट चार्जेस लग गए कितने, 270। तो 5,500 में से 270 हटा दें अगर, तो उतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, बट एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस। लेकिन आपने कैश बुक में क्या कर दिया, पूरा का पूरा 5,500 ही क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब बैंक में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है किससे, 5,500 माइनस 270 का डिस्काउंट चार्जेस, और कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया पूरा कितने से, 5,500 से इस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो कैश बुक का जो बैलेंस है कंपेरेटिव टू पासबुक कितने रुपीज़ से एक्सेस आ रहा है, 270 रुपीज़ से एक्सेस आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या कि पासबुक का जो बैलेंस है वो 270 रुपीज़ से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक but bill discounted from bank but full amount was recorded in cash book। कैश बुक में आपने पूरा का पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक में आपने एंट्री करी 5,500 से और पासबुक में एंट्री हुई कितने से, 5,500 माइनस 270 रुपीज़ से, है ना। तो 270 से पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है। हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्लियर। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फिर चेक टोटलिंग ₹16,720 16,720 का चेक जो है इशूड किया कंपनी ने बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बिल्कुल सिंपल है, चेक इशू किया लेकिन आपने प्रेजेंट नहीं किया। चेक इशू किया इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या है बेटा, इंक्रीज़ है। क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो सिंपल नरेशन लिख देंगे यहाँ पे क्या, चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपीज़ के चेक इशू किए आपने? 16720। तो ये 16720 का अमाउंट क्या कर देंगे आप लोग? ऐड कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। ऑन 25th March a debtor paid ₹1000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the company's cash book। क्या किया? एक कस्टमर ने 1000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, यानी बैंक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कैश बुक के अंदर अभी तक भी उस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज्ड है। क्या करेंगे बेटा? प्लस नरेशन में क्या लिख देंगे? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। और आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज़ लिखना चाहें तो भी आपके ऊपर है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। कितने रुपीज़ डिपॉजिट करवाए? 1000। बैंक का बैलेंस इंक्रीज है तो क्या करेंगे? प्लस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और लास्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या? नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ ऑन 15th March ऑफ अ चेक ऑफ ₹550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। आप हमेशा याद रखना, जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है या बिल डिसऑनर्ड है, कोई भी चीज़ अगर डिसऑनर्ड हुई है उससे हमेशा 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 पासबुक का बैलेंस क्या होगा बेटा? डिक्रीज ही होगा। आपको क्वेश्चन में और 17 तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन अगर लिखा हुआ है चेक डिसऑनर्ड है या बिल डिसऑनर्ड है, तो चेक डिसऑनर्ड है अगर बिल डिसऑनर्ड है इसका मतलब उससे पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है आपका? कम हुआ 101%। क्लियर? अभी हम फॉलो भी किसको कर रहे हैं बेटा? पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, तो पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, क्या करेंगे? इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन में क्या? चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। जो आपने चेक डिपॉजिट करवाया वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। कितने रुपीज़ का चेक है? 550 का चेक। तो 550 रुपीज़ से क्या हो जाएगा? बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्या कर देंगे? माइनस। और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है बेटा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होने वाले किए, जो फिनिश कहाँ पे हो रहे हैं? बैलेंस एज पर पासबुक पे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और फिनिश कहाँ पे होगा? कैश बुक पे। तो उस केस में हम लोग किसको फॉलो करेंगे? कैश बुक को। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो प्लस, डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे? माइनस। क्लियर? तब तक आप इन क्वेश्चंस की और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, और इसको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, कैसे बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? तो अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लियर? तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करना। क्लियर? थैंक यू।